एक घर में एक बालक का जन्म हुआ, तो धीरे धीरे बड़ा हुआ। तो जब नौजवान हुआ तो घर वालों ने देखा ये खाता बहुत है, कई कई घंटों तक भोजन करता रहे, कई कई घंटों तक उठे ही ना। अब घर वाले परेशान, जितना पूरे घर वाले भोजन करें 8-10 सदस्य उतना भोजन वो अकेले करता था। घर वाले बड़े परेशान। एक दिन एक संत जी पधारे घर पे, तो घर वालों ने कहा भैया क्या बताऊं, ये बालक जो है बहुत भोजन करता है, कोई उपाय बता दीजिए, कोई युक्ति बता दीजिए। तो संत ने कहा भाई उतने खाता है जितना इसका खाता है, जितना खाता है उतने खाता है। दाने दाने पे लिखा है खानहार का नाम। किसी ने कहा दाने दाने पे लिखा है खानहार का नाम, तो घर वालों ने कहा इसके लिए तो कहो बोरे बोरे पे लिखा है खानहार का नाम, दाने दाने पे नहीं, कितना खाता। अंतो गत्वा घर वाले परेशान हो गए, दुखी हो गए। एक दिन हाथ जोड़ लिया, भैया हम तुम्हारा पेट नहीं भर सकते, वैसा करो यहाँ से चले जाओ। घर वालों ने निकाल दिया, घर से निकल गया दुखी होकर के। कुछ दूर गया तो फिर घर की याद आ गई, फिर लौट आया घर में। तो घर वालों ने कहा अब क्या करने आए हो? तो कहता है शायद मुझे निकाल के पछता रहे हैं आप, महफिल में आ गया हूं मैं इस ख्याल से। उसने कहा हो सकता है आप पछता रहे हो इसलिए मैं पुनः वापस आ गया। घर वालों ने कहा हम परेशान नहीं, जाओ जाओ यहां से भागो। घर वालों ने भगा दिया। तो रास्ते से जा रहा था, बड़ा दुखी था, भूख बहुत लगी थी, खाता बहुत था, परेशान था। तो एक मंदिर दिखाई दिया बहुत बड़ा, और एक महंत जी बड़े मोटे तगड़े बैठे हुए थे। तो सोचा महंत जी बड़े तंदुरुस्त दिखाई दे रहे, लग रहा है यहाँ खाने पीने वाले लोग रहते हैं, यहाँ हमारी बात बन जाएगी। पहुंचा, महात्मा जी को प्रणाम किया। 4-6 चेले खड़े थे उनके पास, वो भी हट्टे कट्टे थे, खूब तंदुरुस्त। गुरु जी ये मंदिर आप ही का है? हाँ हाँ हमारा ही मंदिर है। आप यहाँ के महंत हैं? हाँ हम यहाँ के महंत हैं। ये कौन है जो 2-4 लोग खड़े? हमारे चेले हैं सब। अच्छा ये आपके चेले हैं? तो गुरुजी हमको भी अपना चेला बना लीजिए। बन जाओ, उसमें क्या करना, क्या करना पड़ेगा गुरुजी? कुछ नहीं, भगवान का भजन करो, सीताराम सीताराम गाओ, गुरुजी भोजन मिलेगा। हाँ हाँ भोजन मिलेगा। करना क्या है? कुछ नहीं, केवल भगवान का भजन करो, भोजन करो, बस यही 2 काम है। अच्छा गुरुजी ये बताइए आप यहाँ कितनी पंगत होती है? तो गुरुजी ने कहा 5। तो कहा गुरुजी बुरा न माने तो एक बात कहें। कहा कहो। कहा अगर हम 5 में बैठे रहे तो कोई दिक्कत तो नहीं है? तो गुरुजी ने कहा नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, इतना खाते हो 5 में बैठे रहोगे? हाँ गुरुजी कोई दिक्कत तो आपको नहीं? नहीं हमको कोई दिक्कत नहीं। चल रहने लगा, बढ़िया भगवान का भजन करे तो खूब खाए, खूब आनंद से जो है रहने लगा। कुछ दिन व्यतीत हुआ तो एक दिन सुबह उठा तो देखा, जिधर देखा उधर सीताराम 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 सीताराम। आगे देखे तो सीताराम, पीछे देखे तो सीताराम। भंडार में गया, चूल्हा जलता हुआ नहीं मिला, भंडार पे भतेला चढ़ा हुआ नहीं मिला। अब जिधर देखे उधर सीताराम, मंदिर में गया उधर सीताराम। गुरुजी के पास आया, कहा गुरुजी आज क्या कोई विशेष कार्य है क्या? आज भंडार में भोजन नहीं बन रहा, जिधर देखो उधर सीताराम सीताराम। गुरुजी ने कहा भैया क्या बतावें, कल भूल गए थे, आज एकादशी है, आज एकादशी है और कल मैं तुमको बताने को भूल गया। और हम सब वैष्णव हैं, तुम भी वैष्णव हो, मेरे शिष्य हो, तो आज व्रत रखो, आज व्रत है इसलिए सब भगवान का भजन कर रहे हैं, भोजन बनना नहीं है। तो गुरुजी ने कहा, उस शिष्य ने कहा, उसने कहा कि गुरुजी ऐसा है कि एकादशी हमसे न करवाओ, और सबको एकादशी करने दो लेकिन हमसे एकादशी न करवाओ। गुरुजी ने कहा क्यों? कहा गुरुजी अगर आज हमसे एकादशी करवा लोगे कल हम द्वादशी नहीं देख पाएंगे, एकादशी में समाप्त हो जाएंगे। गुरुजी ने कहा ऐसी बात है? तो कहा फिर क्या करें? कहा गुरुजी हमको कुछ भोजन वोजन प्राप्त करा दीजिए, हम अपना बना के खा लेंगे। गुरुजी ने कहा मंदिर में तो कुछ नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि एकादशी के दिन अन्न नहीं बनता, चावल नहीं बनता, इसलिए यहाँ कुछ नहीं बनेगा। अगर तुमको बहुत भूख लगती है तो हम भंडार से, भंडारी से कह करके भंडार में चले जाओ, आटा ले लो, वहां से राम रस ले लो, गुड़ ले लो, मिर्च ले लो, मसाला ले लो, सब्जी ले लो, जाओ और नदी के किनारे बढ़िया सुंदर पीपल का वृक्ष है, वहीं बना करके भोजन प्राप्त कर लो।
ठीक है गुरु जी। गया भंडार से बढ़िया सारी सामग्री लिया, लेकर के जा रहा था। गुरु जी ने रोक दिया, सुनो जी गुरु जी बताइए, जा तो रहे हो, भोजन तो बनाना, लेकिन भगवान को भोग लगा देना, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करना। ठीक है गुरु जी। पहुंचा, नदी के किनारे पहुंचा, सामान रखा, पहली बार जीवन में भोजन बनाने जा रहा है। भोजन बनाया तो काफी समय लग गया, पहली बार बना रहा था, काफी समय व्यतीत हो गया। जब भोजन बनके तैयार हुआ किसी प्रकार से, जब भोजन करने के लिए चला तो याद आ गया कि गुरु जी ने कहा था कि भगवान का भोग लगाना तभी भोजन करना, जब भगवान ग्रहण कर ले, भगवान भोजन प्राप्त कर ले, तब भोजन तुम करना। तो सोचा भगवान स्तुति तो मैं जानता नहीं हूँ, कोई विधि तो जानता नहीं, मंत्र तो जानता नहीं, हे भगवान हमको क्षमा करना। गुरु जी ने कहा है आपको खिला दो उसके बाद खाना, तो ऐसा है प्रभु हमें कुछ आता वाता नहीं है, इसलिए हम अपने भाव से टूटे फूटे शब्द से आपको बुला रहे हैं, आ जाओ प्रसाद ग्रहण कर लो। और वहीं बैठ के विनती करने लगा, जल्दी आ जाओ प्रभु। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आचमनी अर्घाना आरती यहाँ कोई मेहमानी, आचमनी अर्घाना आरती यहाँ कोई मेहमानी, आचमनी अर्घाना आरती यहाँ कोई मेहमानी, आचमनी अर्घाना आरती यहाँ कोई मेहमानी। रोटी सोगी खाओ प्रेम से, रोटी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। सीताराम आए, राजा राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। सीताराम आए, राजा राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। पुकारने लगा, न यहाँ आचमनी पात्र है, न घंटी है, न घड़ियाल है, प्रभु आओ रूखी सूखी रोटी खाओ, नदी का पानी पियो और जाओ जल्दी। विनती कर रहा है, नहीं आए भगवान। तो कहता है प्रभु अब समझ में आया, आप सोच रहे होंगे हमारे तो ठाट बड़े निराले हैं, मंदिर में बढ़िया रहते हैं, आरती होती है और दिव्य 56 प्रकार का व्यंजन लगता है, तो हम इतने बड़े ठाट में रहते हैं, हम यहाँ नदी किनारे भोजन करने आएंगे, यही सोच रहे हैं आप? तो इस भूल में मत रहना, आज एकादशी है, मंदिर में भी कुछ मिलने वाला, आज एकादशी है, मंदिर में भी कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए आ जाओ, जो रूखी सूखी बनी है खा लो। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हे प्रभु अगर भूल कर दोगे तो रूखा सूखा भोजन भी चला जाएगा, आज एकादशी है, कुछ मिलने वाला नहीं मंदिर में, इसलिए आ जाओ। अब भगवान को बात अच्छी लग गई, भगवान प्रकट हो गए, और प्रकट तो हुए तो बड़े गौर से देखने लगा, अकेले नहीं आए, सीता जी को साथ में लेकर आए। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोह पृतवाम भागम। अब भक्त एक बार रोटी देख रहा है, दूसरी बार भगवान को देख रहा है, रोटी देखे भगवान को देखे। भगवान ने कहा भक्त क्या बात है बार बार देख रहे हो हमें, क्या बात है? भक्त ने कहा प्रभु कुछ नहीं ऐसे नहीं बताओ बात क्या है। अरे गुरु जी कहे थे कि एक भगवान आएंगे, आप तो दो आ गए।
गुरुजी ने कहा था एक आएंगे, आप 2 आ गए हो। अच्छा तो क्या हुआ? अब प्रभु पूरी तो नहीं, लेकिन कुछ तो एकादशी आप करवा ही दोगे हमारी। चलो, लेकिन आप देखने में बड़े अच्छे लग रहे हो, बड़े सुंदर लग रहे हो, आओ आओ बैठो, जो है प्राप्त करो। भगवान बड़े प्रेम से बैठे और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। प्रसाद पा लिए और भगवान जब जाने लगे तो भक्त ने कहा, प्रभु अब आप जा रहे हैं, लेकिन अगली बार जल्दी आ जाना, आप बहुत विलंब करते हो आने में, हम एक बार बुलाएंगे तो आ जाना आप। ठीक है आ जाऊंगा। चले गए। दोबारा फिर एकादशी आई। गुरुजी के पास गया, गुरुजी ऐसा थोड़ा भोजन और बढ़वा दीजिए। गुरुजी ने सोचा ज्यादा खाता है, बहुत भूख ज्यादा लगती है इसको, लाओ बढ़वा देते हैं। गुरुजी से कहा, गुरुजी वहाँ 1-2 लोग और आते हैं खाने वाले, इसलिए कुछ राशन बढ़वा दीजिए। गुरुजी ने सोचा अपने लिए कह रहा होगा, दूसरे का बहाना बता रहा है। ठीक है जाओ, भंडारी से बोल दे रहा हूँ, ले लो। कुछ भोजन और बढ़वा दिया, आटा बढ़वा दिया, सब्जी बढ़वा दी, गुड़ बढ़वा दिया और मिर्च मसाला बढ़वा दिए। लेकर के पहुंचा। अब लेकर के पहुंचा तो फिर बनाया भोजन, भगवान का प्रसाद बनाया और बना करके फिर बैठ गया भगवान को बुलाने के लिए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान प्रकट हो गए। राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी ओर। अब जब भगवान आए तो 3 हो गए, आए तो 2 थे, फिर 3 हो गए, लक्ष्मण जी आ गए। अब भक्त ने देखा तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। पिछली बार 2 आए थे, 1 कहा तो 2 आए, 2 कहा तो 3 आए। अब रोटी देखे, उसके बाद भगवान को देखे, रोटी देखे भगवान को देखे। भगवान हंसने लगे, भैया क्या बात है, बार बार देख रहे हो? अरे प्रभु कुछ नहीं, आप बड़े झूठे हो। क्या हुआ? अरे गुरुजी ने कहा था 1 भगवान आएंगे, आप पहली बार में 2 आ गए। हम 2 की व्यवस्था की, आप 3 आ गए। ये कौन है आपके? तो तीसरे वाले हैं। तो भगवान ने कहा हमारे भाई हैं, लक्ष्मण छोटे। कहा सगे हैं कि लगे पगे हैं? कहा नहीं सगे हैं, लगे पगे नहीं है, सगे भाई। अच्छा प्रभु एक बात बताओ, बुरा न लगे, बताओ क्या? ये बताओ, हम ठाकुर जी का ठेका लिए हैं कि ठाकुर जी के पूरे खानदान का ठेका लिए हैं? हम आपका ठेका लिए, लेकिन चलो अब आ गए हो तो। लक्ष्मण जी सोचने लगे, नीक प्रभु फंसाए आए, मेहमानी से पहले बेइज्जती करवा दिए, आज तो नीक फंस गए। भगवान को देख रहे हैं लक्ष्मण जी, फिर बड़ी हीनता महसूस कर रहे हैं, अपमानित होकर भोजन करना पड़ रहा है, लेकिन अब भगवान के साथ आए हैं तो कुछ कर भी नहीं सकते। आओ प्रभु पाओ। दूर जाके बैठ गया। भगवान कहने लगे, भक्त वहां क्यों बैठो? अरे प्रभु जब बचेगा तब तो मिलेगा, आप ही को पाना है, इसलिए अब आप पालो भी पाना, तो आज एकादशी हो जाएगी हमारी। भगवान हंसते गए और भोजन ग्रहण करते गए। चलने के लिए जैसे तैयार हुए, भक्त पहुंचा। अच्छा प्रभु अब सही बता देना, अगली बार कितने आओगे? आज बता दो अगली बार कितने आना। अरे ठीक है हम आ जाएंगे। ठीक है आ जाएंगे। अंतर ध्यान। अब भक्त आश्चर्य में पड़ गया, पता नहीं कितने लोग आ जाए। पहुंचा गुरुजी के पास, अगली एकादशी आई। गुरुजी से कहता, गुरुजी ऐसा है, आपकी 11 सेर आटा दीजिए और 11 सेर आलू दीजिए, गुड़ उसी अनुसार, मिर्च मसाला सब्जी सब कुछ उसी अनुपात से दीजिए। भगवान ने कहा 11 सेर आटा क्या करोगे? अरे प्रभु जी बहुत लोग आते हैं, वहाँ भगवान का पूरा खानदान ही आ जाता है, इसलिए अब भोजन ज्यादा लगता है। गुरुजी ने सोचा जरूर ये ले जाकर के बेचता होगा, जरूर ये कुछ चालबाजी कर रहा है, चल करके चुपके से इसको देखना चाहिए। अब भक्त ले करके गट्ठर बना करके बोरे में रख करके सिर पे लाद करके नदी किनारे पहुंचा। ये भी होशियार भक्त भी, गुरु भी पीछे पीछे आ रहे हैं, चुपके से देख रहे हैं। अब ये नदी किनारे गट्ठर रखा और बैठ गया, भोजन नहीं बनाया और चुप मार के बैठ गया और सोचने लगा अब आज भोजन नहीं बनाएंगे, आप भगवान आते हैं तो खाते ही हैं, मेहनत कुछ नहीं करते, आज हमें भोजन वही बनावे, क्योंकि पता है नहीं कितने लोग आ जाएं। अब कम बनाएंगे ज्यादा आ जाएंगे, तो हमारी तो एकादशी तो वैसे होनी है, इसलिए मेहनत क्या करें।
बैठ गया, बुलाने लगा सीताराम आइए, राजा राम आइए, भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और बंधुओं जब अपनी अब की विनती करने लगा तो भगवान तो प्रकट ही हुए, लेकिन उनके साथ साथ में सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, सब पूरा परिवार ही प्रकट हो गया। जैसे भक्त ने देखा तो आश्चर्यचकित हो गया। भगवान ने कहा बताओ भोजन कहाँ है, व्यवस्था कहाँ है? आज परिवार आया है हमारा, भोजन ग्रहण करेगा। भक्त हंसने लगा, हंस के कहता है प्रभु ऐसा है आज तो भोजन नहीं बनाया। भगवान कहते भोजन नहीं बनाए और बुला लिए? हाँ हाँ आज नहीं बनाए, आपका कोई भरोसा है? एक बार पहली बार 2 आए, फिर 3 आए और अपनी पूरा खानदान लेके चले आए, और की तो और एक बंदर भी साथ में लेके चले आए। मनुष्य कम पड़ गए तो बंदर को भी ले आए। इसलिए ऐसा ये सामान रखा है, अब व्यवस्था करो, बनाओ, खाओ। भगवान ने कहा क्यों? कहा हमको तो कुछ मिलने नहीं है तो हम काहे मेहनत करें, आप बनाओ और खाओ, हम बगल बैठ रहे हैं। और गया, लेट गया, हाथ रख के आंख पे लेट गया, कहा बनाओ खाओ। अब भगवान कहते हैं लक्ष्मण से, लक्ष्मण ऐसा है, भक्त गुस्सा गया है, नाराज हो गया, तो क्या करें? अब भोजन हम ही सबको बनाना पड़ेगा, चलो भोजन बनाओ। अब भोजन बनाने की बारी आई तो भरत जी को कहा चलो भंडारा देखो। तो श्री भरत जी भंडारी बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारी बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारी बनाने लगे, श्री भरत जी बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारी बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारी। चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, 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 श्री भरत जी भंडारी बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारी बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारी। अब भरत जी भंडार बनाने लगे और लक्ष्मण जी गए लकड़ी उकड़ी की व्यवस्था करके काट पीट के लेकर के आई लकड़ी। हनुमान जी क्या कर रहे हैं? पूछते पूछ से अंजने चौका, पूछते पूछ से, पूछते पूछ से अंजने चौका को, और पीछे हाथों से चौका लगाने लगे, पीछे हाथों से चौका लगाने लगे, पीछे हाथों से चौका लगाने लगे, श्री भरत जी भंडारी बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारी बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारी। पूंछ से जो है झाड़ू लगाने लगे हनुमान जी, और हाथ से चौका लगा रहे हैं हनुमान जी। और भरत जी शत्रुघ्न क्या कर रहे हैं? सब्जी अमनिया करने लगे। चेत चूल्हे इधर और उधर शत्रुघ्न, चेत चूल्हे इधर और उधर शत्रुघ्न, साग भाजी अमनिया कराने लगे, साग भाजी अमनिया कराने लगे, साग भाजी अमनिया कराने लगे, श्री भरत जी भंडारी बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारी बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारी। शत्रुघ्न जी
सब्जी काटने लगे और भंडारा होना प्रारंभ हो गया, भोजन बनना प्रारंभ हो गया। और जहां भगवान के परिकर भोजन बना रहे हो, इतने सिद्ध सिद्ध महापुरुष भोजन बना रहे हो, साक्षात ब्रह्म ही जहां चौका संभाल रहा हो, हनुमान जी महाराज जहां चौका लगा रहे हो, भरत जहां पूड़ी निकाल रहे हो, शत्रुघ्न सब्जी काट रहे हो, लक्ष्मण लकड़ी ला रहे हो, वहां कोई रुक सकता है? ये बात तीनों लोक में फैल गई। देवता अष्ट सिद्धि नवनिधि और सारे देवी देवता एक एक करके आने लगे, हजारों की संख्या वहां हो गई। पाके संकेत शक्ति का जत्थे वहां, पाके संकेत शक्ति का जत्थे वहां, अष्ट सिद्धि व नवनिधि के आने लगे, अष्ट सिद्धि व नवनिधि के आने लगे, अष्ट सिद्धि व नवनिधि के आने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि सिद्धियों के जत्थे देवी देवता आ गए और खूब बढ़िया से भोजन बना, उसका भोजन प्राप्त कर रहे हैं। और भक्त आंख मूंदे, नेत्र आंख खोल के देखा, अरे हजारों की भीड़ लग गई। बड़ा दुखी हुआ। आज एकादशी, न सुबह से जल पिया हूं, न कुछ खाया हूं, और देख रहे हो दूसरे का धन और भगवान बुला करके सबको लुटा रहे हैं। बड़ा दुखी हुआ, नेत्र में अश्रु आ गया। इतने में गुरुजी आ गए। जैसे गुरुजी आए तो उठ करके खड़ा हो गया, गुरु के चरणों में गिर गया, रोने लगा। गुरुजी देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि हम चोरी करके आपसे झूठ बोल करके मांग करके लेकर के आए इतना आटा और सब्जी सामग्री। देख रहे हैं भगवान तो पूरी जामात, पूरा परिवार, पूरा खानदान बुला लिए हैं और पूरा भंडारा कर रहे हैं। गुरुजी हमको कुछ नहीं मिला, आज एकादशी के दिन में भूखा ही रह जा रहा हूँ। गुरुजी ने कहा, कहाँ कौन है, कोई दिखाई तो नहीं दे रहा यहाँ? अरे गुरुजी दिखाई नहीं दे रहा आपको? नहीं, हमको नहीं दिखाई दे रहा है। भगवान से कहा उस भक्त ने, अरे प्रभु हमारे गुरुजी आए हैं, इनको दिखा दो, नहीं तो समझेंगे झूठ बोल रहा है। भगवान ने कहा, देखो भक्त, तुम्हारे जितना सरल नहीं है गुरुजी, इसलिए गुरुजी को हम नहीं दिख सकते, हम केवल सरल को दिखते हैं। तुम सरल हो इसलिए हम तुम्हें दिख रहे हैं। नहीं प्रभु जी दिख जाओ। गुरु ने कहा, क्या हुआ, क्या कह रहे हैं भगवान तुम्हारे? तो भक्त कहता है, गुरुजी भगवान कह रहे हैं, गुरुजी तुम्हारे सरल नहीं है, जितने सरल तुम हो उतने सरल गुरुजी नहीं है। इतना गुरुजी ने सुना तो नेत्रों में अश्रु आ गए, रोने लगे, झरझर झरझर आंसू बहने लगा। जब सरल बन गए, जब सरल हो गए और हृदय तरल हो गया तो भगवान वही समय प्रकट हो गए। जैसे भगवान प्रकट हुए, गुरुजी चरणों में गिर गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुजी ने कहा, आज ये सिद्ध हो गया, हमेशा से ये सिद्ध होता आ रहा है कि गुरु के द्वारा शिष्य को भगवान का दर्शन हुआ, लेकिन आज ये सिद्ध हो गया कि शिष्य के द्वारा गुरु को भगवान का दर्शन हुआ। तो दर्शन किसको? जब सरल बन जाओगे, उसी भक्त की तरह जब जीवन में तरलता आ जाएगी, सरलता आ जाएगी भगवान की भक्ति करने की, तो भगवान प्राप्त हो जाएंगे। सरल कौन है? कहा, सा माने सीता और रा माने राम और ला माने लक्ष्मण। जो सरल हो जाता है उसके हृदय में सीता राम लक्ष्मण आकर के विराजमान हो जाते हैं और वो साक्षात भगवान का दर्शन करता है। इसलिए भगवान का दर्शन करने के लिए सरल बनना पड़ेगा। गुरुजी भूरि भूरि प्रशंसा करते हैं और नेत्रों में अश्रु आ गए। इसलिए बंधुओं, जब सरल बन जाओगे, सरल बन जाओगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी।